हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज का आपका वीकेंड भी अच्छा ही जा रहा होगा और कल भी अच्छा ही गया होगा। सो अब बात करते हैं मंडे के लिए। मंडे को क्या होने वाला है मार्केट में तो दो तीन न्यूज़ हैं पॉजिटिव। हो सकता है कि मंडे को कल मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुले और गैप अप के बाद कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर थोड़ा सा अगर मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट कर लेता है तभी आपकी एक ट्रेड पंच होगी। अदरवाइज अगर अच्छा खासा गैप अप खुल गया तो फिर मार्केट पूरा दिन साइडवे ही रहेगा, फिर काम नहीं होगा। आप आशा यही करें कि मार्केट गैप अप खुले और रिटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आए, देन फिर उसके बाद आपकी ट्रेड एक पंच हो सकती है। सो उसके लिए एक एनालाइज कर रहे हैं प्रीमियम, जो कि निफ्टी का ही है, आपका 24 फरवरी की एक्सपायरी और 25,550 की कॉल। इसमें हमने क्या करना है कि ये प्रीमियम भी बंद हुआ है 133 के आसपास। इसमें हमको ये करना है कि ये प्रीमियम आपके बेस के आसपास है जो कि है 95 पर, और हम 95 से ट्रेड पंच करेंगे। बट करेंगे कब? जब हमें यहाँ से एक कंफर्मेशन वाली ट्रेड मिलेगी तब, यानी कि कोई यहाँ से हमें मिलती है कोई बुलिश कैंडल या 95 से हमें कोई विक बनती हुई नजर आ जाए। हाँ, अगर एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो आपका ये बेस है ये 95 पर है, लेकिन इस प्रीमियम का जो डे लो है वो है आपका 68 पर। सो अगर आपने 95 पर आप ट्रेड पंच करते हैं, कब करेंगे? जब आपको यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिलती है देन। अदरवाइज आप वेट करना थोड़ा सा कि 68 पर आके अगर यहाँ से अगर आपको विक बनती हुई दिख जाए और नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ से अगर आपको अगर 68 से आपको विक बनती हो 95 तक लेके चल दिख जाए, यानी कि 68 से 95 की विक बन जाए और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बन जाए, बुलिश कैंडल, तो आप यहाँ पर डे लो का एसएल के साथ में एक अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं। सो यहाँ से बेस से हमेशा ही ट्रेड अच्छी पंच होती है और अच्छा खासा उसमें एक टारगेट भी मिलता है। इसमें पहला टारगेट हमारा 189 का हमको मिल जाएगा। सो ये तो थे आपके नीचे के टारगेट। अब ऊपर क्या करना है, देखो ट्रेड मैंने कैसे पंच करनी है मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है कि हम ट्रेड कॉल में कैसे पंच करेंगे बेस से, कि 95 से हम ट्रेड तब पंच करेंगे जब हमें डे लो से बिग बन जाए या 95 से हमें बिग बन जाए या नेक्स्ट कैंडल हमें बुलिश कैंडल मिले तदन तब बनाएंगे। सो ऊपर जाने के लिए हमें 189 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। देन जैसे ही हाई क्रॉस करेगा तब ट्रेड पंच करेंगे। से पहला टारगेट हमारा 249 का मिल जाएगा, फिर 305 का, फिर 345, 368, 406 और उसके बाद 458, और 458 निकला तो फिर 535 के आपको दर्शन होंगे। बट बशर्त यही है कि आपको पहले लेवल टू लेवल वर्क करना है। और अगर ये कहीं प्रीमियम कल मंडे को 95 के नीचे ओपन हो गया और नेक्स्ट कैंडल भी इसने इसी के नीचे क्लोज कर दी, यानी कि 920 वाली कैंडल भी 995 के नीचे क्लोज हो गई, तो फिर मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर आपका काम पुट में ही होगा जब तक ये प्रीमियम आपका 95 के ऊपर नहीं आ जाता और 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर लेता। तब तक हम जो भी काम करेंगे वो पुट में ही करेंगे। देखो जान इसी प्रीमियम में तब तक है जब तक ये 95 के ऊपर है, और कहीं खुल जाए ये प्रीमियम अच्छा खासा ओपन, यानी कि ये प्रीमियम कहीं 305 के आसपास खुल जाए या 250 के आसपास खुल जाए, तो आप थोड़ा सा वेट करना कि ये प्रीमियम थोड़ा सा रिटेस्ट करके 189 पर आ जाए, जो कि 5 मिनट कैंडल लेंथ क्लोज सेटअप का जो हमारा एक सेटअप है, जो ट्रेड लाइन है, जो 189 पर जो ट्रेड लाइन है यहाँ पर आके रिटेस्ट कर लेती है। यहाँ से अगर आपको बुलिश कैंडल दिख जाए तो आप यहाँ से एक बार अटैम्प्ट जरूर माना, क्योंकि यहाँ से भी एक आपको कंफर्मेशन वाली एक ट्रेड पंच करने को आपको मिलेगी। सो ये था आपके कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। अब बात करते हैं पुट की। अजी पुट का प्रीमियम है हमारा 26,600 की पुट। इसमें हमने क्या करना है कि ये प्रीमियम बंद हुआ है 125 यानी 125 पे बंद हुआ है। तो इसमें हमने देखना है कि सपोर्ट हमारा है 185 पर, और इसका जो बेस सेटअप है वो है 54 पर, यानी कि इसमें भी काम 54 के ऊपर ऊपर ही होना है। और अगर ये प्रीमियम कल खुल गया आपका 54 के नीचे और नेक्स्ट कैंडल भी उसने नहीं कि 920 वाली कैंडल भी 54 के नीचे ही क्लोज हो गई, तो फिर आपका काम कॉल में होगा। देखो बेस जो ऐसी चीज है कि इसके नीचे अगर ओपन होता है तो प्रीमियम ऑलरेडी मर गया होता है और जो सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन एक्सिट कर रहे होते हैं। तो आपको काम जो भी करना है वो अपोजिट वाले प्रीमियम में ही करना होता है।
सो बेस तक जान होती है, बेस के बाद प्रीमियम मर जाता है। सो इसमें बेस आपका 54 पर है। बेस से सेटअप तब बनाएंगे हमें कंफर्मेशन वाली कोई ट्रेड यहाँ से मिलेगी तब, यानी कि बुलिश कैंडल को दिखेगी तब। और सपोर्ट पर मिलती है तो सपोर्ट से बनाएंगे। और अगर खुलता है ऊपर, यानी कि ऊपर कब जाना है, तो ऊपर 163 के ऊपर जाएंगे हम, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, या अदरवाइज ये अगर इसके आसपास खुलती है, जो सपोर्ट है, वैसे तो ये सपोर्ट काम कल करेगा नहीं, लेकिन कब कम करेगा, जब ये प्रीमियम या तो ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, जो 122 वाला सपोर्ट है, जो 118 वाला जो सपोर्ट है, वो तब काम करेगा जब ये प्रीमियम हमारा ऊपर खुलता है, कहीं 160 वाट के आसपास खुलता है, तो या तो इसके ऊपर 163 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर ले, या फिर रिटेस्ट करके 118 पर आए, यहाँ से ट्रेड पंच हो सकती है। सो ऊपर जाना है तो 163 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, देन ऊपर जाएंगे। पहला टारगेट 201 का रहेगा, फिर 255 का, और 286, 325, और जो फुल टारगेट है वो 368 का। सो लेवल मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं, ऊपर नीचे, और ट्रेड कैसे लेनी है वो भी बता दिए। बाकी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हाँ, आप बेस से ट्रेड पंच करेंगे तो प्रॉपर उसका जो डे लो है वो है आपका 36। आपको 36 तक तो अपना एसएल रखना ही पड़ेगा। देखो, बेस का मतलब ये होता है कि आपको जो भी ट्रेड लेते हैं, आपको जो एसएल होता है उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। देखो, एसएल फॉलो नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप 54 पे ट्रेड बना लें और वो रीटच करके डे लो एक बार टच करने आए, और टच करके ऊपर आपका प्रीमियम फिर ऊपर हो जाए। सो आपका, अगर आप 5-10 पॉइंट का एसएल लेते हैं तो 54 से अगर आपने 10 मिनट का एसएल भी लिया तो आपका ऐसा चले जाएगा, लेकिन देखते देखते 36 से फिर से ऊपर को निकल जाएगा, फिर आपको बुरा लगेगा। सो यहाँ तो फिर आप 36 से ट्रेड पंच करेंगे, 36 पे आता है तो नहीं आता है तो आप 54 से ट्रेड पंच करें, 54 से आपको एक बुलिश कैंडल दिखनी चाहिए। सो ये था आपके कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी सिल्वर में अच्छा आपको गेन देखने को मिलेगा कल, ईटीएफ में अच्छा खासा आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका 2 दिन से आपका गोल्ड में और सिल्वर में अच्छा एक न्यूज़ थी। बाकी यूएस ईरान की जो बीच में वॉर हो रही है उसमें भी एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप ईटीएफ में गोल्ड और सिल्वर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्लोली आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएं, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा लॉन्ग टर्म में। सो ये गोल्ड और सिल्वर का ऐसा ही है कि थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड चलता है, तो सो इसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएं और अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करते जाएं। सो ये था आपके एनालाइज। बाकी मिलते हैं आपको कल मार्केट में। यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।